कि जो चुंबक के गुण हैं, उन गुणों के आधार पर हमने पढ़ा था कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे या उससे बने हुए पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही साथ लोहे में एक ऐसा गुण होता है जो चुंबकों से आकर्षित होता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो चुंबक होता है वह अगर स्वतंत्र रूप से एक तागे से लटका दिया जाए या धागे से लटका दिया जाए तो स्वतंत्र स्थिति में एक निश्चित दिशा की ओर रुकता है। उस निश्चित दिशा के क्रम में उसके ध्रुवों का निर्धारण किया गया। जो चुंबकीय सिरा उत्तर दिशा की ओर रुकता है उसे उत्तरी ध्रुव कहा गया, और जो दक्षिण की दिशा में होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहा गया। इसी को आधार लेकर ये जो कंपास है, इस कंपास की रचना की गई, और कंपास की रचना के क्रम में तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इसी को याद करते हुए जो हम एक घड़ी जैसी संरचना देख रहे हैं, इसको अंग्रेजी में कंपास कहते हैं और इसे हिंदी में चुंबकीय सुई कहा जाता है। ये कंपास या चुंबकीय सुई इसी चुंबक के गुण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये चुंबकीय सुई के लिए हम इन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में पहचानते हैं। सुई के एक किनारे पर, जैसे ये किनारा है, एक तरफ पर अंग्रेजी का यन लिख दिया जाता है। जैसे जो हमारा ये है, यहाँ पर यन लिख दिया जाता है, अर्थात ये सिरा जिस भी दिशा में रुकेगा हम उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे। और फिर यह सुई हमारे बहुत से कामों के बीच में प्रयोग में आती है। अब हमारे किन प्रकार के कामों में आती है? जब हमारे शिप्स भारत देश के समुद्रों के अंदर प्रवेश करते हैं, समुद्रों में जाते हैं, तो वहां पर यह स्थिति होती है कि दूर समुद्र में वे अपनी दिशा को याद रखना भूल जाते हैं। तो उनमें रखी हुई ये जो कंपास है या दिक्सूची है, यह उन्हें अपने दिशाओं का ज्ञान कराती रहती है। या जहां भी हम ऐसी स्थिति में होते हैं वहां पर हम उस कंपास के द्वारा, जब हमें दिशाओं का भ्रम हो जाता है, हम इनके द्वारा ही अपनी दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अब ये कह रहा है हम चुंबक कैसे बनाएं? कहा एक हम चुंबक लेते हैं और उस पर, ये हमारी लोहे की पट्टी है, इस लोहे की पट्टी पर एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कह रहा है कि ले जाएं, अर्थात इस पर हम ऐसे घिसते हैं, रगड़ते हैं और 20, 30, 40, 50 बार करते हैं तो कहता है कि जो चुंबक है अपना गुण इस लोहे की पट्टी को अंतरित कर देता है, लोहे की पट्टी पर अंतरित कर देता है। इस प्रकार हम इसे एक चुंबक के रूप में
प्रयोग कर सकते हैं। अब जब हम इस अपने लोहे की, जैसे हमारी ये लोहे की पट्टी है, इस पर हम चुंबक का प्रयोग करते हुए, चुंबक है, इसको घिसते हैं 40 बार 50 बार, और उसके बाद जब हम अपने इस लोहे की पट्टी को किसी लोहे के बुरादे के ढेर के पास या ऐसे लोहे के तत्वों के पास ले जाते हैं, तो ये भी अपने तरफ उन लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। संपर्क में लगने से या घिसने से हमारा एक लोहा चुंबक की भांति व्यवहार करता है, और इस प्रकार यहां पर दिया गया है छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित करना है। कैसे करेंगे? यहां पर यह प्रयोग दिया गया है। अब हमने पढ़ा है चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब हमें इसे भी समझ लेना चाहिए। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। दोनों के रंग अलग अलग होते हैं। उत्तरी ध्रुव को लाल रंग से दिखाया जाता है, दक्षिणी ध्रुव को सामान्यतः रंगा नहीं जाता है, या फिर हरे रंग से या नीले रंग से रंग दिया जाता है। और अब यहां देखिए, जैसे हमारी ये कार है, इन कारों में चुंबक का प्रयोग कर दिया गया है और इन्हें एक दूसरे के प्रति चलाया जा रहा है। इसके लिए हम जो हमारी खिलौने की कार होती हैं, हम उनके बारे में जानकर उनसे हम खेल सकते हैं। इस प्रकार हम चुंबकों को अपनी तरफ रखते हैं और फिर देखते हैं। जैसे यहाँ पर यह इसका दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। ऐसा जब रखेंगे तो हमारी कार ए और बी में क्या होगा? तो बेटा देखिए, अगर ये बांध दिया गया है तो दोनों कारों में एक्सीडेंट हो जाएगा। ये दोनों कारें अपनी अपनी दिशाओं में एक तरफ बढ़ेंगी, ये इधर की तरफ जाएगी और ये इधर की तरफ आएगी, और दोनों कारों में दुर्घटना हो जाएगी। तो यहाँ बताया गया है कि जब ये विपरीत ध्रुव है, एक धनात्मक है यानी उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है, तो ऐसे ध्रुवों में आकर्षण होता है। ये ध्रुव एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और यहाँ पर हमारा ये उत्तरी ध्रुव ये भी है, इधर से भी उत्तरी ध्रुव है। जब हम अपनी इस कार को ए और बी को यहाँ एकदम पास भी लेकर आए और उनको स्वतंत्र छोड़ दें, तो ये कारें तुरंत अपनी अपनी दिशा में पीछे को लौटेंगी, क्योंकि इन पर चुंबक का जो ध्रुव है उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अर्थात इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। प्रतिकर्षण का अर्थ होता है एक दूसरे से दूर भागना, और इस क्रम में ये दोनों कारें एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ऐसी स्थिति में ये दोनों कारें एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, और जब वही विपरीत ध्रुव होते हैं तो उनमें आकर्षण होता है। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। अब यहां देख रहा क्या लिखना है हमें। जब हम देख रहे हैं कि हमारे अग्रभाग पे यहाँ दक्षिणी ध्रुव है और बी के अग्रभाग में यहाँ इसमें उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ऐसी स्थिति में ये कारें एक दूसरे से की ओर जाएंगी या कि दूर जाएंगी। ऐसी स्थिति में ये दोनों कारें एक दूसरे की ओर पास आ जाएंगी।
और अगर ए का पश्च भाग और बी का अग्रभाग हो तो यहां पर हमारे पास 3 चित्र हैं, तीनों को हम देख सकते हैं, अग्रभाग में और पश्च भाग में। हम लोग यहाँ देखते हैं, देखो अब यहाँ पर अग्रभाग में उत्तरी ध्रुव है, यहाँ अग्रभाग में दक्षिणी ध्रुव है। ये आकर्षित होगा, ये है आकर्षित होगा। और यहाँ पर पश्च भाग में उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर अग्रभाग में उत्तरी ध्रुव है। ये दोनों कारें एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगी, उनमें प्रतिकर्षण होगा। और यहाँ ए बी में पश्च भाग और कार ए का पश्च भाग, यहाँ जब देखेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं, जब एक जैसा ध्रुव होगा तो प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर जाएंगी, और जब विपरीत ध्रुव होगा तो एक दूसरे से पास आएंगी। इस प्रकार हम इन खिलौना कारों से अपने को और आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, हम चुंबकों के बारे में कुछ और विशेष बातें पढ़ लेते हैं। यानी दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं। असमान ध्रुव क्या करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा है, यही हमें पढ़ना है। जो हमारे असमान ध्रुव होते हैं उनमें परस्पर आकर्षण होता है, असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है और दो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। हमें ये ध्यान देना चाहिए। और आगे यहाँ चेतावनी है। चेतावनी क्या है, हम चुंबकों के साथ कैसा व्यवहार करें, यहाँ दिया गया है। इस चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिरा दिया जाए, टूट जाए तो वो अपना चुंबकीय गुण खो देता है। उसके अंदर जो अपनी चुंबकीय क्षमता होती है वह नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें चुंबक को ना तो गर्म करना चाहिए, ना हथौड़े से पीटना चाहिए, ना ऊंचाई से गिराकर उसे तोड़ना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे चुंबक की चुंबक शक्ति कम हो सकती है, यहाँ तक कि कभी कभी खत्म भी हो सकती है। और यहाँ भंडारण के लिए रखने के लिए क्या कहा गया है, इन चुंबकों को हम अच्छी तरह ढक कर रखते हैं। देखिए यहाँ पर ढककर दिखाया गया है, लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके इनके सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े लगाकर हम इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। अगले क्रम में हमें यहाँ दिया गया है, नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इनके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का टुकड़ा रखना चाहिए। अब हम लोगों ने अपने दैनिक जीवन में चुंबक को कहाँ कहाँ देखा है। अभी ये जो हमारी जितनी युक्तियां दिखाई गई हैं, इन सब में चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। ये जो हमारी कैसेट है, मोबाइल फोन है, या जो हमारा ट्रांजिस्टर है, टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, इन सब में चुंबक की चुंबकीय शक्ति का प्रयोग किया जाता है, और जिनके द्वारा ये हमें अपने उपयोग के महत्व को समझा देते हैं। कभी भी हमें अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पास चुंबक को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उससे प्रभावित होते हैं या एक दूसरे के गुण समाप्त हो जाते हैं।